ओके चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में अब हमारे साथ वीरू मेरे साथ पिछले शो से प्रकाश काबा सर बने हुए हैं, साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे टॉप ट्रेड्स के साथ। कमाई वाले सेक्टर्स और शेयर्स पर बात करने के लिए हम बात करेंगे सुदीप बंदोपाध्याय से, टेक्निकल्स पर बात करेंगे केडियानॉमिक्स से फाउंडर सुशील केडिया से, टाइटन के नंबर्स पर टाइटन के सीएफओ अशोक संथालिया से एक खास चर्चा होगी। एक नज़र मार्केट पर जरा, और निफ्टी में अब रिकवरी आ रही है वापस, 25,700 के ऊपर आए हम, लोअर लेवल से ध्यान रखिएगा, डे लो करीब 25,685 का था। काफ़ी स्टॉक्स हैं जहां पर प्रेशर है, इसमें सबसे ऊपर हीरो मोटो, हालांकि अब हीरो इंडेक्स का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी प्रेशर है स्टॉक में, आज करीब 3% नीचे। इंडेक्स वाले स्टॉक्स में टाटा कंज्यूमर, पावर ग्रिड, कोल इंडिया, इटर्नल, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां प्रेशर है। भारतीय एयरटेल में तेज़ी करीब 2-2.5% ऊपर। एफएनओ स्टॉक में आज का स्टॉक ऑफ द डे विदाउट अ डाउट हिताची एनर्जी 12.5% ऊपर। अब जीएमआर एयरपोर्ट 2.5%, इंडस टावर, पीबी फिनटेक, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय आपको बाइंग दिखाई देगी। वीरू जी, ये थी अब तक की बाजार की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, पहले ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, उसके बाद मैनेजमेंट से मुखातिब होना है हमको। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपके दो ट्रेड्स क्या रहेंगे इस वक्त के? सुबह मैंने एक ट्रेड किया था मैक्स फाइनेंशियल, उसका टारगेट था 1580, वो तो अचीव हो गया, 1582 पे ट्रेड कर रहा है। अब इसका टारगेट मैं 1600 और 1620 कर लूंगा। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 1600, स्टॉप होगा 1570 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब भी फेवर में। सेकंड से जो मुझे पसंद है आई थिंक वो है एसबीआई कार्ड, बहुत ही बढ़िया बेस बना हुआ, यहीं से एक अप्रो मिलना चाहिए। 895.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 890 का स्टॉप लगा है सिर्फ 5 रुपए का। मेरे हिसाब से टारगेट 912 से 915, ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए एसबीआई कार्ड। ओके, एसबीआई कार्ड सर। नीलेश जी आपके दो ट्रेड्स? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, मॉर्निंग सभी को। देखिए खरीदारी पर फोकस है, दोनों स्टॉक बाय साइड में। सबसे पहले खरीदने की सलाह होगी, यहाँ पर जो हमें पसंद आ रहा है वो है पॉलिसी बाजार। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। काउंटर में एक निचले स्तरों से रिकवरी के चलते हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो पॉलिसी बाजार में ऊपरी स्तरों पर हमें यहाँ से 1900 और 1930 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 1810 1810 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 1900 और 1930 के दो टारगेट्स के लिए पॉलिसी बाजार इस पर्टिकुलर काउंटर को खरीदने की सलाह। इसके अलावा देखिए टायर स्पेस में काफी अच्छा मोमेंटम अक्रॉस ऑल टायर स्टॉक देखने को मिल रहा है। अपोलो टायर इसमें से हमारी प्रीफर्ड बेट है, जहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि और भी अपमूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आना चाहिए। 545 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है एंड 512 का स्टॉप लॉस रखना होगा। 545 की टारगेट के लिए अपोलो टायर को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके चलिए विकास सालुंके को जोड़ लेते हैं। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपकी ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो ओवरऑल सेटअप थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है मार्केट में, लेकिन मेरे दोनों भी बाय साइड के काउंटर लेंगे। पहले तो बैंकिंग से कोटक बैंक मुझे स्ट्रांग लग रहा है। कल एक मुझे लगता है कि एक बॉटम करके वापस ऊपर आते हुए देखने मिल रहा है। तो 2090 का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। ऊपर में 2170 का टारगेट मुझे कोटक बैंक में वापस आते हुए देखने मिल रहा है। तो कोटक बैंक यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और दूसरा मेरा एसआरएफ मुझे स्ट्रांग लग रहा है। कल इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट सपोर्ट होने के बाद वहां से एक अच्छी पुल बैक रैली देखने मिली, तो 2910 के स्टॉप लॉस से एसआरएफ को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। ऊपर में जो टारगेट देखने मिलेंगे 3100 के आसपास के टारगेट यहाँ पे एसआरएफ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे एक डिस्क्लोजर रहेगा, हमने हमारे क्लाइंट को भी ये दोनों जो कॉल है वो हमने रिकमेंड कर चुके हैं, तो दोनों में हमारी बाइंग पोजीशन रिकमेंड यहाँ पे निर्मल बैंक में दी हुई है। ओके चलिए अब हम बात करते हैं टाइटन के नंबर्स की। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा, आय और एबिटा अनुमान से बेहतर आया, हालांकि मार्जिन में थोड़ा प्रेशर है। चलिए एक काम करते हैं, आज के स्टॉक ऑफ द डे की बात करते हैं। आज का हीरो ऑफ द डे, आज सुबह हमने बिग स्टॉक में चर्चा भी की थी, हिताची 13% ऊपर है। आशीष के पास चलते हैं और एक बार इसको रिकैप करते हैं कि क्यों ये आज हीरो ऑफ द डे। आशीष गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। देखिए जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। शुरुआती सत्र से अगर आप देखें तो बताए थे कि नतीजे काफी बढ़िया, 13% ऊपर फिलहाल के लिए स्टॉक कारोबार कर रहा है। अब खास बात है कि तिमाही के दौरान अगर आप देखें तो जो ऑर्डर इनफ्लोज है इसमें 14% की बढ़त आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। 2220 करोड़ के फ्लोज देखने को मिले, लेकिन टोटल ऑर्डर बुक बाजार को बढ़िया पसंद आई। 29,400 करोड़ की ऑर्डर बुक हो गई है और काफी सारे सेगमेंट्स हैं, सब हाई ग्रोथ सेगमेंट है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो गैस इंसुलेटेड स्विच गेयर्स है, एयर इंसुलेटेड स्विच गेयर्स हैं और लोकोमोटिव ट्रांसफॉर्मर्स, इन सेगमेंट्स में अगर आप देखें तो काफी ज्यादा ऑर्डर विंस यहां पर देखने को मिले। लेकिन खास बात है कि अगर आप इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल्स देखें, रिन्यूएबल्स देखें, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है ऑर्डर बुक में और ये बड़े हाई ग्रोथ सेगमेंट में काफ़ी लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है। ट्रांसमिशन और ट्रांसपोर्ट ये भी सेगमेंट ऐसा है जहां पर अगर आप देखें तो इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का भी कमाल है। अब खास बात है कि नतीजा अगर आप देखें तो टॉप लाइन जरूर थोड़ी सी ब्रोकरेज हाउस के अनुमान के मुताबिक कम है, लेकिन अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखें तो इस बार क्योंकि एग्जीक्यूशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है और साथ में जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज है इसका भी फायदा देखने को मिला। लेकिन खास बात है कि स्टॉक ऑलरेडी 13% चल गया है, लेकिन इसका जो कॉन कॉल है ये 7 नवंबर को 4 बजे होगा, तो देखना होगा कि उसके बाद मैनेजमेंट क्या गाइडेंस देता है। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो स्टॉक बड़ा महंगा है, ऑलमोस्ट 75 टाइम्स FY27 EPS पर ये स्टॉक चल रहा है, लेकिन अच्छी ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आया। बिल्कुल, बहुत बड़ा मूव स्टॉक में। शुक्रिया आशीष। चलिए इस शो को समेटेंगे। यहाँ पर मार्केट में हल्की सी रिकवरी है, लेकिन अभी भी कुछ खास नहीं है। इस शो को समेटेंगे और उसके बाद शेयर और कंचन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।